जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार माइंड पावर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग क्लास पे बात कर रहे थे कल के सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि समतुल्य की स्थिति पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन हमें करना है, कल हमने एक दो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों करा दिया था, वो विपरीत पर आधारित प्रश्न, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू के कारण हम एक ही प्रश्न करा करके आगे बढ़े थे और तब तक ये हुआ कि नेटवर्क आगे चला गया, दूसरा क्वेश्चन कराने की बारी थी तो नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आज कर लेंगे, विपरीत पर आधारित 2-3 क्वेश्चन हम करा देंगे, फिर आगे क्वेश्चन को हम बढ़ाते रहेंगे। जल्दी से जल्दी शेयर करके अपने दोस्तों को, भाइयों को, विद्यार्थियों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को, सभी को जोड़ दो, जल्दी से जल्दी गर्दा मचा दो और बता दो कि अब आ गए हैं लाइव सर, है ना। तो हम लोग क्लास में समतुल्य की स्थिति पर क्वेश्चन कर चुके थे और इसके बाद हमें विपरीत पर आधारित प्रश्न को करना है ना भाई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विपरीत पर आधारित प्रश्न में हमने 2-3 बात बताया था, जरा उनकी बातों पर गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। मैंने क्या बताया था उसको जरा देखो। मैंने ये बताया था कि घड़ी की दोनों जब सुइयां आपस में विपरीत की स्थिति पर रहती है तो इनके बीच में परस्पर को संबंध होता है। क्या संबंध होता है वो मैंने बताया था। घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में हमने बताया था एक बार विपरीत होती है। एक घंटे में एक बार क्या होती है? विपरीत होती है। ऐसा मैंने कल नोट्स में बताया था। आज पुनः थोड़ी देर में, ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट लेकर के आपको पूरी बात, पूरी व्यू हम आपको समझा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन कर करके टाइप नंबर 3 पर आ जाएंगे, समतुल्य की स्थिति पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जो अंतराल पर आधारित क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। लेकिन आते हैं, हम देखते हैं घड़ी में हमने कहा था जब विपरीत की कंडीशन बनती है तो विपरीत के कंडीशन में जो घड़ी की सुइयां होती है 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं और 12 घंटे में हमने आपसे बताया था 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं। ऐसा मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। 11 बार विपरीत होती है। और एक बात बताया था कि 24 घंटे में प्यारे विद्यार्थियों ये घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? 22 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं, है ना। तो 22 बार जब विपरीत होती हैं विद्यार्थी लोग, तो आप यह देखेंगे कि एक बात और यहां पर बनती है कि जब विपरीत की स्थिति होती है तो विपरीत की स्थिति पर 30 मिनट का अंतर होता है। जो 30 मिनट का क्या होता है भाई? 30 मिनट का अंतर होता है और 180 अंश का दोनों कोण बनाती हैं। यानी दोनों सुइयों के बीच जो होता है, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का क्या होता है? डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ऐसा कल मैंने बताया था, है ना। ऐसा मैंने क्या बताया था? कल को बताया था। तो इसको कंटिन्यू करते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जब विपरीत की स्थिति पर 30 मिनट का अंतर होता है और 180 अंश का कोण बनाती है, तो हमने क्वेश्चन कल आपको दिया था। क्वेश्चन पुनः एक क्वेश्चन आप लोग लिखें ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके क्वेश्चन में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना भाई। समकोण की स्थिति पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 8 से 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? कब विपरीत होंगी? क्वेश्चन आपका यह है 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। तो जल्दी से जल्दी भाई शेयर करके गर्दा मचा दो, जल्दी से शेयर करके गर्दा मचा दो और इस प्रश्न का आंसर दो हमें। क्वेश्चन हमारा है 8 से 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। तो जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज के प्रश्न का जवाब दो, आज के प्रश्न का जवाब दो। हमारा क्वेश्चन है 8 से 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, ऐसी बात है। तो आइए चलिए प्रश्नों का हम आंसर देना प्रारंभ करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फिर क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम समकोण की स्थिति पर आ जाएंगे और घड़ी में जितने प्रकार का क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चनों को हम समझाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो ये है 8 से 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। तो हमने आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया था, यम बराबर 2/11
और ब्रैकेट में बताया था h1 गुणा 30, क्या बताया था, h1 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा या कोण, इसकी वैल्यू से क्वेश्चन को लगाना था। जल्दी से जल्दी जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो, शेयर करके जुड़ भी जाओ जल्दी से जल्दी। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, प्यारे विद्यार्थियों सभी को जय हिंद। तो आओ देखते हैं, अब यहां m की वैल्यू नहीं दी गई है तो 2 हम 11 लिख लेते हैं, और h1 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, h1 की वैल्यू 8 है, तो h1 की वैल्यू 8 लिख लेते हैं, गुणे 30 हो गया, और प्लस माइनस थीटा का मान जब विपरीत होगा तो कितने अंश, विपरीत होगा तो कितने अंश बताओ, विपरीत अगर हो जाए तो कितने अंश, 180 अंश का कोण बनेगा, तो 180 अंश लिख लेना है ना भाई, 180 अंश लिख लेना। तो ये आपका यम बराबर इतना हो गया। अब फिर वही बात दोबारा, जितने भी ब्रैकेट में है सभी को सॉल्व कर लो, 2/11 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा 240, और प्लस माइनस 180 अंश, प्लस माइनस 180 अंश। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे जरा गौर करो, अब क्या करोगे, ये है 240 और ये है 180, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, 240 180 को अगर हम जोड़ें तो ये 360 से अधिक हो जाएगा। गौर करना, कभी कभी विद्यार्थियों के मन में ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि हम जोड़ें या घटाएं, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बात यहां गौर करना, दिया है 240 प्लस माइनस 180 अंश दिया गया है, तो यहां स्थिति होती है कि जोड़ें या घटाएं, लेकिन अगर 240 में 180 जोड़ोगे तो 360 से अधिक हो जाएगा। 360 से जब अधिक हो जाएगा तो एक बात समझना, क्या घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी किसी भी घंटे में 360 से अधिक अंश का कोण बनाती हैं क्या? तो पता चलेगा 360 अंश से अधिक नहीं कोण बनाती हैं, एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 360 अंश का कोण बनता है। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 360 से अधिक हो जाएगा, इसलिए जोड़ना उचित नहीं होगा, इसलिए जोड़ना उचित नहीं होगा, तो घटाना हमें पड़ेगा। तो 240 में से जब 180 घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो उत्तर हमारा क्या होगा, यम बराबर 2/11, और जब हमने 240 में से 180 घटाया तो हमारा आंसर आया 60। क्या आया आंसर, 60। 60 दुना कितना होता है, 120, यानी 120/11 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट, यानी कि आप कह सकते हो कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी, ऐसा हमारा आंसर मिला। और जब इसी को ट्रिक के माध्यम से लिखोगे, इसी को क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से लगाओगे, तो ट्रिक के माध्यम से भी मैंने लगाना सिखाया था, और ट्रिक के माध्यम से क्या बताया था कि केवल इतना बना लेना 60/11, बस 60/11 लिखना, और क्या करना, 60/11 लिखने के बाद विद्यार्थी लोग आप ये 6 को आधार मानना। जब भी विपरीत की बात होगी तो आधार किसको मानोगे, 6 को। और क्वेश्चन कहां का दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है 8 से 9 बजे के बीच का, तो पहले वाले घंटे के पास काउंट करके जाना, तो काउंट करोगे तो 1 हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक 1 घंटा, यहां से लेकर के यहां तक 2 घंटा, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे, तो 60/11 गुणा 2 कर दो, 60 ब्रो, तो बराबर आ जाएगा विद्यार्थी लोग 60 दूना कितना, 120, 120/11। जब डिवाइड करोगे इसको 11 दहाम कितना हो जाएगा, देखना 11 दहाम कितना हो जाएगा, ये आप भाग देकर के देख लेना भाई। 11 दहाम जब भाग दोगे तो ये 10 बार जाएगा, यानी 10 सही 10/11 मिनट इसका आंसर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो ये हमारी बात कल का था, कल पे क्वेश्चन ये हमने कराया था, और नेटवर्क जाने की वजह से इस क्वेश्चन को हमने समझा नहीं पाए, जिसके कारण आज इस क्वेश्चन को पुनः हमें समझाना पड़ा। फिर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, अगर एकदम जोड़ के गर्दा गर्दा मचा दो। आज ये जान लो पक्का मैं आपको एक सॉन्ग जरूर सुनाऊंगा, गाना तो जरूर सुनाऊंगा, गाना आप लोगों को आज सुनाऊंगा। कल तो साथ नहीं दिया, नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया, जिसके कारण आपको मैंने सॉन्ग नहीं सुना पाया। आज मैं सॉन्ग जरूर सुनाऊंगा, ये मान लो, ये मेरा वादा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक जरूर गाना सुनाकर आपको जाएंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आते हैं अब हम लोग किस पे भाई, अब हमारा क्वेश्चन जब विपरीत की स्थिति का समाप्त हो गया, तो अब आइए हम लोग टाइप 3 बनाते हैं और समकोण की स्थिति पर बात करते हैं। क्योंकि समतुल्य की स्थिति हमारी समाप्त हो चुकी है, विपरीत की स्थिति समाप्त हो चुकी है, तो हमें बात किस पे करना है, समकोण की स्थिति पर आधारित प्रश्न को हमें सॉल्व कराना है। तो जब समकोण पर आधारित, अब हेडिंग बना लो टाइप 3,
हेडिंग बना लो सभी लोग टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में जब हेडिंग बनाओगे तो हेडिंग आप क्या बनाओगे वो जरा देखो, समकोण पर आधारित प्रश्न। क्या बनाओगे भाई? समकोण पर आधारित प्रश्न। एक बात ध्यान से समझना, जब कभी आप समकोण की बात करते हो, समकोण लगाते हो, तो मैथ वाले सर ने आपको एक बात बताया होगा कि समकोण की स्थिति में 90 अंश का कोण बनता है। ये आप लोगों को जरूर पता होगा कि समकोण की स्थिति में 90 अंश का कोण बनता है। तो जब समकोण की स्थिति में 90 अंश का कोण बनता है तो ये जरा देखो हमारी घड़ी की जो स्थिति अब जो बन रही है, ये जब समकोण की स्थिति बनता है तो कोण कैसे ऐसे कहीं कुछ बनता है, इस तरह से कोण बनता है और यही 90 डिग्री का कोण निर्धारण करता है। यानी कि इस तरह इस स्थिति पे घड़ी की सुइयां होंगी, तो जब इस स्थिति पे होंगी तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बात ध्यान देना, जरा गौर करना, बात ध्यान देना। और जब ये समकोण की स्थिति पर होती है तो बात को जरा नोट्स कुछ इसमें बनता है, उस नोट्स को लिखाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। समकोण की स्थिति पर प्यारे विद्यार्थियों आप यह देख पाएंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां जब समकोण की स्थिति पे होती हैं, नोट लिख लेना भाई सभी लोग, बहुत ज्यादा कारगर यह साबित होगा। कभी कभी पेपर में डायरेक्टली नोट से ही क्वेश्चन पूछ देता है, और जब नोट से क्वेश्चन पूछ देता है विद्यार्थी नोट पे ध्यान नहीं देते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए आइए क्वेश्चन नोट हम लिखाने जा रहे हैं। घड़ी की दोनों सुइयां जब समकोण की स्थिति पर होती हैं, समकोण की स्थिति, सभी लोग ध्यान से कलम कापी लेके नोट लिख लेना। सुइयां जब समकोण की स्थिति पर होती हैं तो इन दोनों के बीच 15 मिनट का अंतर तथा 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ये पहला नोट हमारा बना। अब बात को ध्यान से समझो, 90 अंश का कोण बनता है। दूसरी बात, दूसरा नोट्स हम लोग देखेंगे। दूसरा नोट्स क्या होगा जरा गौर करो, ध्यान से बात को समझो आप सभी लोग, है ना। जब देखोगे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में होती हैं तो 15 मिनट का अंतर और 90 अंश का कोण बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन आप यहां एक बात और समझना कि घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में यानी प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण होती है, बात को गौर से समझना। अभी ये जरा देखो, अभी अगर देखा जाए तो राइट 3 बजा है और राइट 3 बजने में ये समकोण की पहली स्थिति बन गई है, क्योंकि समकोण की स्थिति होने के लिए हमें 15 मिनट का डिफरेंस दिखाने की जरूरत होती है। तो ये 15 मिनट का अंतर मिला, लेकिन 3 बजे राइट ये हमारा कितने पहली समकोण की स्थिति बनती हुई हमारी नजर आ रही है। गौर करो, जरा आगे बढ़ते हैं। क्या और 3 से 4 यानी राइट 3 बज रहा है, 3 बजे राइट एक बार समकोण बन गया, क्या 3 से 4 बजे के बीच में और भी समकोण बनेगा? क्या 3 से 4 बजे के बीच में और भी समकोण बनेगा? तो ये हम मिनट की सुई को हम चलाना प्रारंभ अगर कर दें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मिनट की सुई जो हमारी होगी वो धीरे धीरे 12 के बाद 1 की तरफ यानी 1 जो लिखा हुआ है इसके तरफ गमन करेगी, यानी आगे को बढ़ेगी। तो जब प्यारे विद्यार्थियों ये आगे को बढ़ेगी तो आप यह देखेंगे कि जो इनके मिनट का अंतर हुआ, अब यह 5 और यह 5 मिल करके 10 मिनट का अंतर रहा। कितने मिनट का अंतर रहा प्यारे विद्यार्थियों? 10 मिनट का अंतर रहा। तो 10 मिनट का अंतर पे समकोण नहीं होती, हमें चाहिए 15 मिनट। अब यह लाएंगे हम 2 पर, तो और यह समकोण की स्थिति को कम कर गई। एक बार ऐसी स्थिति होगी कि मिनट की सुई घंटे वाली सुई से मिल जाएगी। जब घंटे वाली सुई से मिल जाएगी तो पहले टाइप का हमने क्वेश्चन कराया था समकोण की समतुल्य की स्थिति पर आधारित, वह कंडीशन बन जाएगा। लेकिन इसे आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक स्थिति ऐसी पैदा होगी प्यारे विद्यार्थियों कि ये घड़ी की सुई जो मिनट वाली सुई है वो कहीं ना कहीं चल करके 6 से थोड़ी सी आगे आ जाएगी। यही मिनट वाली सुई 6 से आगे आ जाएगी तो घंटे वाली जो सुई होगी 3 और 4 के बीच में हो जाएगी। तो यह उसकी स्थिति दूसरी स्थिति बन जाएगी, समकोण की स्थिति बन जाएगी। बात को समझना, पहली बार समकोण कहां बना? पहली बार समकोण यहां पर बना और दूसरी बार समकोण कहां पे बना? यहां पे बना। यानी आपने ये देखा,
बात को ध्यान से समझो, बात को अगर क्लियर से आप समझोगे तो ये मेरा वादा है कि आपको समकोण की स्थिति के सारे क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे आपने ये देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक ही घंटे में, यानी 4 से अधिक नहीं अभी हुआ, लेकिन एक घंटे में यहां समकोण बनाई और उसी ही घंटे में यहां समकोण बनाई, यानी एक घंटे में 2 बार समकोण बना रही है। बात को समझना, एक घंटे में 2 बार समकोण बना रही है, यानी कि घड़ी की सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, नोट को लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह बहुत कारगर साबित होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से भी आ जाता है, तो जब नोट से आ जाता है तो नोट तो क्लियर कर लेना है ना। घड़ी की, हाँ भाई गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शेर, गजब रे गजब, शेयर करके जोड़ दो, गर्दा मचा दो, शेयर करके जोड़ दो। बताओ डीके सर आ गए हैं क्वेश्चन का गर्दा मचाने, जल्दी से शेयर करो। घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में, कितने घंटे में भाई? एक घंटे में 2 बार क्या करती हैं? 2 बार समकोण होती हैं, 2 बार समकोण होती हैं। तो जब एक घंटे में 2 बार समकोण होती हैं तो जरा बताना, क्या 12 घंटे में भाई 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं, 22 बार समकोण होती हैं। बात को गौर करना, 22 बार समकोण होती हैं। ये हमारा नोट नंबर चौथा। नोट नंबर 5वें में देख लेते हैं, 24 घंटे का देख लेते हैं। 24 घंटे में 44 बार समकोण होती हैं, 44 बार समकोण होती हैं। ये बात ध्यान देना। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उदय प्रताप ने 22 बार 44 बार दिया, बहुत गजब है गजब की, आपको बहुत बलियां पहले से आपको पता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों आपको। तो 22 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं, 24 घंटे में 44 बार समकोण होती हैं। यह बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार समकोण होती हैं। तो 24 घंटे में 44 बार समकोण होती है। तो एक बात ध्यान देना कि बात यह बनती है कि जब एक घंटे में 2 बार समकोण हो रही है तो क्यों 12 घंटे में 24 बार समकोण नहीं हो रही है? आखिर 2 बार कम कहां कर रही है, 2 बार कमी कहां है? तो वह बात गौर करना। अभी मैं बताऊंगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कहां पर 2 बार गैप करती हैं, 12 घंटे में 2 बार गैपिंग कहां करती है, मैं अभी जस्ट बताने जा रहा हूं। और 24 घंटे में 44 बार बनाती है समकोण, तो 24 घंटे में 4 बार की गैपिंग कहां पे आती है, यह मैं प्रश्न को सॉल्व करके आपको ही दिखाऊंगा और बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि ये यहां पर समकोण नहीं बनाती, सिर्फ एक ही बार समकोण बनाती हैं। तो ये हमारी समकोण की स्थिति रही। तो आइए हम लोग प्रश्न को लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जरा लिखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन आप लोग प्यारे विद्यार्थियों लिखिए। क्वेश्चन ये है हम लोगों का, क्वेश्चन ये है 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, बात ध्यान से समझो, क्वेश्चन लिखो, लगाओ जल्दी से। 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार कब समकोण होंगी? पहली तथा दूसरी बार कब समकोण होंगी? चलो भाई उत्तर देके तहलका मचाओ, कब समकोण होंगी? यानी 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार कब समकोण होंगी? जल्दी से जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी से जल्दी उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया, एक विद्यार्थी का उत्तर आ गया। 9
9:10 ऐसा कुछ उत्तर मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी प्रश्न का आंसर दो। 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार कब समकोण की स्थिति पर होंगी? क्योंकि 1 घंटे में आप यह देखते हैं कि 2 बार जब समकोण होती है तो इस स्थिति के दौरान भी, यानी इस स्थिति के दौरान भी समकोण बनाना चाहिए। जल्दी से जल्दी उत्तर दो हमें। उतर गर्दा गर्दा मचा दो, तहलका मचा दो यार, उत्तर दो। गजब रे गजब, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दो, उत्तर दो। देखते हैं किस विद्यार्थी का पहले उत्तर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तर दो भाई, जल्दी से उत्तर दो। उदय प्रताप का आया 4 बज करके भाई 5 से 5/11। बहुत बढ़िया। चलिए उदय अंकिता खरे जी का भी उत्तर आ चुका है। बहुत बढ़िया, गजब रे गजब, उत्तर आना शुरू हो गया, उत्तर आना शुरू हो गया भाई, उत्तर आना शुरू हो गया। विद्यार्थियों का आंसर आना शुरू हो गया। चलो भाई सभी लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो भाई, सभी लोग जवाब दो। इस बात का, प्रश्न का आंसर का जवाब दो हमें भाई, सभी लोग जवाब दो। चलो बहुत बढ़िया, उदय प्रताप अंकिता खरे जी का 2 विद्यार्थियों का उत्तर आ चुका। और भी जल्दी से जल्दी भाई, जल्दी से जल्दी यार आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर दो सभी लोग, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। चलो उसी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। यानी कि m बराबर 2/11, ये हमने फार्मूला बताया था, बात को समझना। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इस फार्मूले का हमेशा प्रयोग करना, ट्रिक के लिए 60/11 का प्रयोग करना। कैसे करोगे ये भी मैं बता रहा हूं। तो m बराबर 2/11, ब्रैकेट में क्या बताया था, h1 गुणा क्या बताया था 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा का मतलब कोण होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये गौर करना। प्रश्न वाला कह रहा 4 से 5 बजे के बीच में, इसको ध्यान दो, 4 से 5 बजे के बीच में। तो m की वैल्यू नहीं है तो m को ऐसे लिख लो, 2/11 हो जाएगा, ऐसे लिख लो। और h1 का मान आप देख पा रहे हो कि h1 का मान 4 है, तो h1 का मान 4 लिख लो। 4 गुणा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और प्लस माइनस थीटा, जब विपरीत की स्थिति होती थी तो 180 अंश का कोण बनता था। जब समतुल्य की स्थिति होती थी 0 डिग्री का कोण बनता था। परंतु अब स्थिति समकोण की है तो थीटा का मान क्या रखोगे, 90 डिग्री। थीटा का मान क्या रखोगे, 90 डिग्री रखोगे। तो यहां पर आप लोग 90 डिग्री रख दो। अब जरा इनको सॉल्व करो, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो। m बराबर 2/11 हो जाएगा, m बराबर 2/11 हो जाएगा। और 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होगा, 90 अंश होगा। प्लस माइनस क्या होगा, 90 अंश। अब यहां पे थोड़ा सा रुक करके आपको हम समझाते हैं, प्यार से समझो। जितने विद्यार्थियों का नहीं आया है, मेरा दावा यार पक्का उत्तर आएगा, सबका उत्तर आएगा, करेक्ट उत्तर आएगा सबका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से देखना। अभी हमने बताया कि हर घंटे में 2 बार समकोण होती है, यानी हर घंटे में कितनी बार समकोण होती है, 2 बार। जब समकोण होती है तो हमारे पास चिन्ह का प्रयोग कितनी बार, चिन्ह का कितनी बार प्रयोग, 2 प्रयोग है चिन्ह का। एक प्लस प्रयोग किया है, एक बार माइनस प्रयोग किया है। तो अर्थात इसका संबोधन यह हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि जब समकोण की स्थिति होगी तो एक बार जोड़कर उत्तर निकाल लेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, घटाकर उत्तर लगा लेंगे। बात करेक्ट समझ में आ रही है? तो चलो अगर बात ये समझ में आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, तो बात समझ में आ रही है, तो आइए हम लोग एक बार जोड़कर उत्तर निकाल लेते हैं और एक बार हम लोग घटाकर उत्तर निकाल लेते हैं। लेकिन ये 2/11 हर जगह पे लिखा जाएगा। 2/11 यहां भी लिख लो और 2/11 यहां पर भी लिख लो। दोनों जगहों पे 2/11 लिख लो भाई, दोनों जगहों पे 2/11 लिख लो। 11 लिख लिया। अब जरा देखो 120 में 90 जोड़ो। 120 में पहले जोड़ लेते हैं। 120 में 90 जोड़ो तो भाई 210 होगा कि नहीं, 210 होगा कि नहीं बताओ, 210 होगा कि नहीं। 120 प्लस 90 बराबर 210। अब 120 में से 90 को घटा लो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा लो, क्योंकि हर घंटे में 2 बार समकोण बनती है। तो जब 120 में से 90 को घटाओगे आप, तो आप देखोगे मिलेगा आपको 30। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 120 में से 90 घटाओगे तो 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो अब इनका गुणा करा लो। 210 दुना 210 दुना या 21 दुना गुणा करा लेना, 0 आगे रख देना, तब भी वही आएगा। 21 दुना 42 या 210 दुना 420/11 प्यारे विद्यार्थियों, ये आया 11। क्लियर बात समझ में आ रही है? इनका भी गुणा करा लो। 30 दुना 60, 60 बटे क्या होगा 11। इसे डिवाइड जब करोगे तो 11 पचे 55, यानी 5 सही 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट। इसे डिवाइड करो, 11 तिया कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 है ना भाई,
11 तिया 33। अब 42 में से 33 को घटा लो, 42 में से 33 को घटा लो प्यारे विद्यार्थियों, तो बचेगा आपका 9। तो 9 हो गया, 0 आगे लगा हुआ है तो 90 हो जाएगा। अब 11 की भाग जब 90 में दोगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 8 बार जाएगी। 11 8 88, 90 में से 88 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2/11। अर्थात अब आपका आंसर निकल गया, आपका आंसर निकल गया। अब क्या कहोगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 4:38 सही 2/11 मिनट पर समकोण हो जाएंगी। यहां भी वही बात बताओगे, घड़ी की दोनों सुइयां 4:05 सही 5/11 मिनट पर समकोण हो जाएगी। लेकिन बात को गौर करो यार, लेकिन यह क्वेश्चन वाला कह रहा 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार समकोण कब होंगी। अब आपको चेक करना है, मान लो पेपर में यह पूछे कि पहली बार कब बनेगी, अगर पेपर में दूसरी बात पूछ ले दूसरी बार कब समकोण बनेगी, तो उत्तर का जवाब कैसे दोगे, उत्तर का जवाब कैसे दोगे। जरा देखो यहां 38 मिनट लिखा हुआ है, यहां पे 5 मिनट लिखा हुआ है, तो पहले 38 मिनट आता है या पहले 5 मिनट आता है, तो पता यह चलेगा पहले 5 मिनट आता है, तो पहली स्थिति यह हो गई। और यह पता चलेगा 5 के बाद यानी दूसरी स्थिति यानी 38 मिनट बाद में आता है, तो दूसरी स्थिति यह बन गई, यानी कि पहली बार जब समकोण बनी तो 4 सही 5/11 मिनट पर, और जब दूसरी बार समकोण बनाई तो 4:38 सही 2/11 मिनट पर। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो यस लिखो, समझ में आया तो यस लिखकर भेजो भाई। अगर समझ में आया तो यस लिखकर भेजो। अगले प्रश्न को मैं देने जा रहा हूं, अगला प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर लगाएंगे। तो या तो नोट कर लो या तो शॉर्ट स्क्रीन लेते रहना, बाद में नोट कर लेना, ये कार्य आप कर लो। शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, जल्दी से जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लो। फिर अगला हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, तब तक आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं, बात को समझना भाई। अगला क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार, दूसरी बार, बात को ध्यान से लिखो भाई, 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार कब समकोण बनाएंगी। पहली तथा दूसरी बार, ध्यान से नोट करके जवाब दो, पहली तथा दूसरी बार कब समकोण बनाएंगी, कब समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। चलो भाई आंसर दो, जवाब दो, बनाएंगी। चलो आ गया आंसर, तो आ गया, गर्दा गर्दा मचा दो बाबा रे बाबा, उत्तर तो दो, उत्तर तो दो भाई, गर्दा गर्दा मचा दो, शेयर करके गर्दा गर्दा मचा दो, शेयर करके गर्दा गर्दा मचा दो। ऐसा उत्तर दो कि तहलका मच जाए, ऐसा उत्तर दो कि तहलका मच जाए, ये कंप्यूटर बाबा भी एक बार हिल जाए। सभी लोग एक बैग उत्तर दो, ये कंप्यूटर बाबा भी हिल जाए। जल्दी से जल्दी उत्तर दो, उत्तर इस तरह से दो कि कंप्यूटर बाबा भी हिल जाए। देखते हैं किस विद्यार्थी का पहले उत्तर आता है, और जिसका पहले उत्तर आएगा उसी के नाम पे गाना आज होगा, उसी के नाम पे गाना हम सुनाएंगे, आपको सॉन्ग सुनाएंगे। चलो भाई पहले उत्तर दो, पहले उत्तर दो भाई, प्यारे विद्यार्थी उत्तर दो यार, उत्तर तो दो जल्दी से जल्दी। चलो भाई नरेंद्र सिंह का 5:05 सही 11 मिनट उत्तर आया, एक ही उत्तर आया, लेकिन 2 उत्तर दो ना भाई, 2 उत्तर दो, दोनों उत्तर जिसका होगा उसी के नाम पे गाना होगा, उसी के नाम पे गाना गाऊंगा, दोनों आंसर जो लिखकर भेजेगा। चलो भाई जवाब दो, जो पहला स्टूडेंट दोनों उत्तर लिखकर भेजेगा उसी के नाम पे सांग, उसी के नाम पे सांग। चलो भाई आज की सांग उसी के नाम। चलो भाई जल्दी से जल्दी उत्तर दो, जल्दी से जल्दी उत्तर दो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दो। चलो बहुत बढ़िया, गजब है गजब, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया भाई, थोड़ी थोड़ी नेटवर्क इशू आ रहा, जुड़े रहना सभी लोग, भागना मत, जुड़े रहना, थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा, क्योंकि आप जानते ही हो यार बारिश का मौसम है, मौसम खराब होने की वजह से कुछ तरंगे जो होती हैं
जो तरंगे रिफ्लेक्ट होकर के कनेक्ट करती हैं, नेटवर्क को बनाती हैं, आयन मंडल से हमारी तरंगे आती है ना, जिसके माध्यम से चाहे वो टेलीविजन का प्रसारण हो, चाहे रेडियो का प्रसारण हो, चाहे ये नेटवर्किंग प्रारंभ हो, जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो आयन मंडल से ही तो रिफ्लेक्ट होकर के किरणें आती हैं। तो बारिश वरिश के मौसम में समस्या थोड़ी बहुत हो जाती है, तो एडजस्ट करते रहना, बाकी जवाब देते रहना और गाना जबरदस्त सुनते रहना, है ना। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली तथा दूसरी बार कब समकोण की स्थिति में होंगी, ऐसा प्रश्न आया हम लोगों का, ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको लगाकर बताते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से आपको हम सिखाएंगे। बेसिक के लिए हमने क्या लिखा था, यम बराबर 2/11 लिखा हुआ था कि नहीं, यम बराबर 2/11। इसी फार्मूले का प्रयोग करना, यह ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, कभी मिस्टेक होने वाला है ही नहीं। इससे भी लगा लो, ट्रिक से भी लगा लो, दोनों तरीके से लगा लो, नो प्रॉब्लम, जिससे भी मन करे उससे लगा लो। तो यम बराबर 2/11 और ब्रैकेट में हमने लिखा था H1। H1 का मतलब क्या होता है, पहला घंटा, गुणे क्या हमने लिखा था 30, फिर क्या लिखा था प्लस माइनस थीटा, थीटा का मतलब कोण होता है। चलो अब यम की वैल्यू नहीं लिखी गई है तो यम लिख लो, यम बराबर 2/11 लिख लो आप लोग, और H1 का मान 10 आया है तो 10 लिख लो, गुणा आपका 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, जब समकोण की स्थिति पर होगी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलिए आगे की बात देखते हैं। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो अब इनके ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यम बराबर आपका हो गया 2/11 हो गया। अब यह 10 गुणा 30 करोगे तो आ जाएगा 300, और 300 प्लस माइनस आप देखोगे 90 डिग्री कर लो, प्लस माइनस कितना कर लो भाई 90 डिग्री कर लो। अब प्लस माइनस, ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा भाई, दिखाई नहीं दे रहा प्यारे विद्यार्थियों, चलिए ब्लैक का हम प्रयोग करते हैं। अब एक काम करो, यहां पर एक बार जोड़कर निकाल लो, एक बार घटाकर निकाल लो, बात को ध्यान से समझना। एक बार जोड़ने को हमने कहा था, एक बार घटाने को कहा था। तो जब आप जोड़ोगे तो बात को समझो, ध्यान से गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग गौर करना। अब 300 में से 90 घटाओगे, अगर जरा देखो, अगर 300 में से 90 घटाओगे तो बचेगा क्या, वह बात गौर करना, ये 0 हो जाएगा, और ये 10 में से आप 9 घटाओ तो 1 बचेगा, यहां बचेगा 2, 210 बचेगा कि नहीं। एक बार घटाकर उत्तर लगाना, एक बार जोड़कर उत्तर लगाना, यानी 2/11 हो जाएगा, और गुणा आपका हो जाएगा 210। क्लियर हुआ, 210 हो जाएगा। अब जरा देखो 300 में जब 90 जोड़ोगे, बात को गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 300 में जब 90 जोड़ोगे तो आपका उत्तर 390 हो जाएगा, होगा ना, बात को समझना। क्योंकि यहीं पर कभी कभी विद्यार्थी कंफ्यूजन में बन जाता है कि हमारा प्रश्न का आंसर क्या आए। जोड़ने पे जरा देखो, अगर 390 आप जोड़ रहे हो, 300 में अगर 90 जोड़ रहे हो आप, तो 390 हो गया। तो जब 390 हो गया प्यारे विद्यार्थियों, एक माइंड में एक बात सोचो, क्या घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 390 डिग्री का कोण बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, बात को सोचना ध्यान से। 1 घंटे में क्या 390 अंश का कोण बनाएंगी, या इस बिंदु के ये चारों तरफ अगर मिनट की सुई घूमे तो क्या 390 अंश का, नहीं, क्योंकि आपको पता है किसी भी बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है, जबकि जोड़ने पे 390 हो गया। तो जब जोड़ने पर 390 हो जाए, जोड़ने पर 390 हो जाए तो 360 में से घटा लेना, यानी जोड़ने पे 390 हुआ ना, तो 360 से अधिक होना नहीं चाहिए। तो 390 में जब हो गया, 390 जोड़ने में हो गया, इनको जोड़ने पे हो गया, तो इसमें से ज्यादा नहीं 360 घटा लेना, तब जाकर के बात समझ में आएगी। कभी कभी विद्यार्थियों को यही कंफ्यूजन होती है, इस पे हम क्लियरिटी करना चाह रहे हैं। तो जब यहां घटाओगे तो 0 बचेगा, यहां घटाओगे 3 बचेगा, यहां कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 390, यानी जोड़े जब थे तो 390 हो गया, 390 अंश का कोण नहीं बनता, जिसके कारण 360 घटाना पड़ा, तो हमें क्या मिल गया 30 डिग्री मिल गया। अब बताओ, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई इतनी। तो अब इनका भी गुणा करा लो यार, इनका जब गुणा कराओगे तो 420 आ जाएगा, 420/11 हो जाएगा। इनका गुणा करा दो तो 60/11 हो जाएगा। बताओ 60/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब इनको जरा डिवाइड कर दो,
इनको 11 तिया 33 हो जाएगा, फिर वही आपका आ जाएगा 38 सही 2/11, यानी कह सकते हो 10:38 सही 2/11 मिनट पर यह दूसरी स्थिति समकोण की होगी। और एक और आंसर आपका आ जाएगा 30 दूना 60 जब हुआ तो डिवाइड करोगे तो आपका 5 सही 5/11 मिनट आएगा, यानी 10:05 सही 5/11 मिनट पर समकोण की स्थिति को घड़ी की दोनों सुइयां बना देंगे। क्लियर? ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाया, जरा ट्रिक से भी इसको हम आज लगाते हैं, इस प्रश्न को लगाते हैं। बात को गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग गौर करना बात को। अब एक और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम सिखाते हैं, जरा गौर करो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमारा हो गया। ट्रिक के माध्यम से हमने बताया था कि हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, बात को गौर करना। तो एक बार यहां भी 60/11 लिख लो और एक बार यहां भी 60/11 लिख लो, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से इसी तरीके से, इसी फार्मूले से तो हम लगाए थे। तो 2 बार आपने 60/11 लिख लिया, क्योंकि हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो जब हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है तो बात ध्यान करो, समकोण की स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों 3 और 9 को जिम्मेदार माना जाता है। किसको जिम्मेदार माना जाता है? 3 और 9 को जिम्मेदार माना जाता है। किसकी स्थिति में? समकोण की स्थिति में। और विपरीत की स्थिति में किसको माना जाता था जिम्मेदार? 6 को। तो जब समकोण की स्थिति में 3 और 9 को जिम्मेदार माना जा रहा है तो हमारी जो गणना प्रारंभ होगी, हम लोग जो गणना प्रारंभ करेंगे वह एक बार 3 से करेंगे और एक बार 9 से करेंगे। एक बार भाई कहां से हम प्रारंभ करेंगे? 3 से गणना प्रारंभ करेंगे, एक बार 9 से हम गणना प्रारंभ करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि 10 से 11 बजे के बीच में कब समकोण होंगी। तो गणना एक बार 3 से प्रारंभ करो, जरा देखो 3 से जब प्रारंभ करोगे तो 1 घंटे 2 3 4 5 6 7, तो एक बार 7 का गुणा करा लो। अब एक बार गणना 9 से प्रारंभ करो, 10 ही पे जाना है, 9 से गणना करोगे तो यहां सिर्फ 1 घंटा होगा तो 1 का गुणा करा देना। बात को समझो ध्यान से, बात को ध्यान से समझो, फिर नहीं समझ में आएगा तो लिखकर भेजना, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। अब इसका गुणा करा लो, 7 छक्कों कितना हो जाएगा भाई? 42, यानी 420 हो जाएगा। 420/11 हो जाएगा। डिवाइड जब करोगे डिवाइड जब आप करेंगे तो क्या आपका आंसर होगा वो जरा देखो। 11 तिहाई 33 हो गया, बचा आपका 9 हो गया 90, फिर भाग दोगे 11 8 88 बच गया 2 2/11 हो गया। यानी आप यह कह सकते हो कि 10:38 सही 2/11 मिनट पर समकोण होगी, स्थिति दूसरी होगी। और यहां गुणा करा लो तो ये 60/11 आएगा ही। जब डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर आएगा 11 5 55 बच गया 5 5/11। तो यहां स्थिति यह आई कि 10:05 सही 5/11 मिनट पर समकोण की स्थिति, और यह स्थिति पहली। बताओ समझ में आया? समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों तो ऐसा लिखकर भेजो, समझ में आया तो ऐसा लिखकर भेजो। गर्दा गर्दा मचा दो भाई, प्रश्न का जवाब देके गर्दा तो मचा दो। बहुत बढ़िया, शाबाश शेर। एक प्रश्न और दे रहे हैं, जरा देखे कौन विद्यार्थी अब की बार प्रश्न को लगा सकता है ना। एक प्रश्न का और जवाब, एक प्रश्न का। हाँ, और एक और बात भाई, एक विद्यार्थी ने नंबर पे क्वेश्चन भेजा था, कमेंट में क्वेश्चन भेजे थे, यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। तो ये जो विद्यार्थी नरेंद्र जी ने प्रश्न लिखकर भेजा हुआ है, आज नरेंद्र जी के प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि कल हम लोग नेटवर्क इशू की वजह से लास्ट टाइम तो 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया था पढ़ाने का और हम जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके कारण आज उनके प्रश्नों का हम जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो कैलेंडर मैंने समाप्त कर दिया, कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम हो, या मैं घड़ी पढ़ा रहा हूं, घड़ी में किसी भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो, तो आप जो है प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखकर भेज देना, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखकर भेज देना, और उस क्वेश्चन का मैं अगली क्लास में आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आइए इनके प्रश्नों को आज लगा दिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना।
पहले नरेंद्र जी के प्रश्नों का हम जवाब दे लेते हैं, फिर आगे हम मूवमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि नरेंद्र जी भी ज्यादा इंतजार ना करें। नरेंद्र जी भाई 3 दिन से आज इंतजार कर रहे हैं इस प्रश्न का। कल हम जवाब देने वाले थे परंतु दे नहीं पाए नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन आज हम पहले नरेंद्र जी के प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। और भी आप लोगों में से किसी भी विद्यार्थी को कोई भी क्वेश्चन समस्या हो तो आप लोग लिखकर भेजना, मैं जरूर जवाब दूंगा, आपके प्रश्नों को जरूर सॉल्व करूंगा। तो आप लोग भी इस प्रश्न का सॉल्व करेंगे, मैं नोट्स कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, आप भी जवाब देंगे। प्रश्न वाला कह रहा है इनका प्रश्न ये है, सभी लोग नोट्स कर लो। नरेंद्र जी का प्रश्न है 3 जनवरी 1997, इन्होंने जवाब दिया है, प्रश्न है 3 जनवरी 1997 97 को ये बता रहे हैं बुधवार है। क्या बता रहे हैं? बुधवार है। तो ये इन्होंने पूछा कि बताइए 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, ऐसा इनका प्रश्न है। तो सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि जवाब आप देंगे। तो सभी लोगों से उम्मीद है, 2 प्रश्न है इनका, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब जरूर दूंगा। तो आइए हम लोग जवाब देते हैं। इनका प्रश्न है 3 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो सभी लोग। पहले ये चेक करो प्यारे विद्यार्थियों, क्या 3 जनवरी 1997 को वास्तव में बुधवार था कि नहीं? नरेंद्र जी ध्यान दीजिए भाई, अगर आप हो जुड़े हमसे इस टाइम तो आप बात को ध्यान कि पहले ये चेक करो कि 3 जनवरी 1997 को वास्तव में बुधवार था कि नहीं था, पहले ये चेक करो। तो जब चेक करोगे तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, V प्लस यल प्लस S प्लस D अपान 7 या बटे 7, ऐसा मैंने आपको बताया था। इसी फार्मूले से लगाना आपको सिखाया था। जब इसी फार्मूले से मैंने लगाना सिखाया था तो V का मतलब होता प्यारे विद्यार्थी वर्ष, बताया था ना मैंने, कैलेंडर में बताया था। अगर नहीं आपको पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो जरूर देखना, बात ये समझ में आपको आ जाएगी। वी का मतलब होता वर्ष, वर्ष हमारे पास 1997, और कहा था हमने 97 में से एक, यानी 1997 में से जब भी वर्ष हो, वर्ष में से सदैव एक कम करना। तो 1997 में से एक कम करोगे तो 96 आएगा। लास्ट का 2 अंक लिख लेना, ज्यादा कुछ नहीं, लास्ट का 2 अंक लिखना। तो V का मान आपका 96 आया। V का मान कितना आया? 96 आया, 96। और 96 में लीप ईयर ढूंढ लो, 96 में लीप ईयर ढूंढो। तो लीप ईयर जब ढूंढोगे, 96 वर्ष में से लीप ईयर निकालोगे विद्यार्थी, तो आपका आएगा 24 लीप ईयर। कितना आएगा? 24 लीप ईयर। फिर S का मान होता है शताब्दी वर्ष। तो आपको पता है शताब्दी वर्ष 1900 है। क्या है? 1900 है। और हमने कहा था जो शताब्दी हो 400 से भाग देना, 4 चौको 1600, शेष बचा 300, और 300 में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 होती है। तो यहां पे 1 लिख लो। क्या लिखो? 1 लिखो। अब प्रश्न आपका 3 जनवरी है तो D का मान 3 लिख लो। D का मान क्या लिख लो? 3 लिख लो। बटे आप क्या कर दो? 7 कर दो। बटे क्या कर दो? 7 कर दो। अब इनको जोड़ो, 96 और ये 3 और 1 4, 96 400 हो जाएगा। और 24 जोड़ोगे प्यारे विद्यार्थी, बताओ 124 टोटली होगा कि नहीं? 124 कंप्लीट होगा कि नहीं? टोटल होगा कि नहीं? 124 124 बटा जब 7 आया तो 7 से डिवाइड करो। नरेंद्र जी का यह प्रश्न का है भाई, जब देखो ध्यान से, अब ये 7 एकन्नम 7, 12 में से 7 घटाओ 5 बचा, 12 में से 7 घटाओ क्या बचा? 5 बचा। तो जब 5 बचा तो आगे 4 लगा हुआ है, 54 हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया, 7 सते 49, 7 सते 49, 7 सते 49, बचा कितना आपके पास? 5। 5वां दिन वास्तव में देखो क्या होता है, 5वां दिन वास्तव में नरेंद्र जी क्या होता है? शुक्रवार होता है। और यह शुक्रवार है, जबकि इसको इसने क्या बनाया? प्रश्न वाले ने क्या कहा? रियल का दिन शुक्रवार आया, लेकिन प्रश्न वाले ने कहा था तुम शुक्रवार मत मानना, बुधवार मानना। तो बुधवार माना तो यह घटाया कितने दिन? गौर करना, घटाया कितने दिन? 2 दिन तो ही घटाया होगा, क्योंकि शुक्रवार उत्तर रियल का आया, और ये कह रहा है शुक्रवार नहीं है बुधवार है, तो इसके मतलब कुछ गलती कर रहा है, यानी 2 दिन घटाया होगा। बृहस्पतिवार उसके पीछे आया, बुधवार मिला, 2 दिन घटाया। तो आप भी प्रश्न को लगा करके 2 दिन घटा दो। लो मैं लगा रहा हूं और 2 दिन घटा रहा हूं, बात को समझना भाई, अब बात को समझना। अब रियल उत्तर हमारा शुक्रवार है, ये पता चल गया कि 2 दिन इसने घटाया, तो हम लोग भी 2 दिन इसमें से क्या करेंगे विद्यार्थी लोग? घटाएंगे।
तो जब 2 दिन घटाएंगे, आओ पहले वर्ष का मान लिखते हैं। वर्ष हमारे पास 2026 है, एक कम करेंगे 25 होगा, तो लास्ट का अंक हमारा 25 मिलेगा। अब 25 वर्ष में लीप ईयर कितना, 4 से भाग देना, 4 छक 24, 6 लीप ईयर मिलेगा, प्लस शताब्दी जो है हमारी 2000 है। और 2000 में जब 400 से भाग दोगे प्यारे विद्यार्थी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। 400 पंजे 2000, तो जीरो बचा, कुछ भी नहीं बचा तो जीरो बचा, प्लस अब कह रहा 27 नवंबर, तो 27 नवंबर को बताना है। तो एक काम करो, अगर आपको मिस्टेक आ रही है तो बात को ध्यान से समझो। हमने आपको बताया, नोट में बताया था, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, गौर करना। हमने बताया था जब वर्ष साधारण हो, जब वर्ष साधारण हो तो जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक 13 विषम दिन होता है। कितना विषम दिन होता? 13 होता है, ये बात गौर करना, 13 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 2026 कैसा, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो जनवरी से जून तक 13 विषम दिन। अब इसके बाद लिख लो जुलाई हो जाएगा, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, अगस्त के बाद क्या होगा? सितंबर होगा, सितंबर के बाद क्या होगा भाई? सितंबर के बाद कौन सा महीना? अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना। अब एक्स्ट्रा दिन लिख लो, एक्स्ट्रा दिन लिख लो। अब आपको पता है कि इनमें 30 दिन वाले महीने क्या हैं, गौर करो। हमने बताया था अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30। तो नवंबर में ये 27 का दिया है, तो इसे 27 दिन लिख लो, 27 दिन लो। और इसके बाद जुलाई में जरा देखो, जुलाई में जून का कितने दिन होता? हमने बताया अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। तो ये जुलाई है, तो जुलाई 31 की होगी कि नहीं? अगस्त 31 का होगा कि नहीं? और सितंबर आपका 30 होगा कि नहीं? सितंबर के बाद क्या है भाई? अक्टूबर। सितंबर के बाद क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में 31 दिन होगा कि नहीं? क्योंकि हमारे पास 4 ही तो महीने हमारे 30 दिन वाले हैं। कौन? अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। तो केवल इसमें हमें 30 वाला सितंबर मिला। और 27 नवंबर, ये हमें 30 लेना नहीं है, क्योंकि 27 तक है। बात को गौर करना, 27 तक ही है। तो जब 27 है तो 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा। और यहां पर देखोगे 7 त्रिक 21, 21 और कितना? 6, 27। तो 6 दिन वह एक्स्ट्रा हो जाएगा। सभी को जोड़ लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सभी को जोड़ लो। 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 कितना हो जाएगा? 17। 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना कितना आएगा? 14। और 14 3 बचा, 13 इधर तो है, 13 में 3 जोड़ दो, 13 3 कितना हो जाएगा विद्यार्थी? ध्यान देना, 13 3 कितना? 13 3 16, 13 3 16 बटे 7 कर लो, 7 दूना 14, 2 दिन शेष आया, 2 दिन शेष आया। तो 2 दिन इसमें लिख देना, बटे आप कर देना 7, बटे आप कर देना 7। तो जब 7 करोगे, अब इसको जोड़ लो, 25 6 31 और 2 कितना? 33। 25 6 31 2 33, 33 बटे 7 कर दो, 7 चौको कितना? 28। और बचा कितना? 5 दिन। तो 5वां दिन रियल में जो आया शुक्रवार आया। क्या आया? शुक्रवार। तो यहां भी 2 घटाया था, तो यहां भी 2 घटा दो, यानी 27 नवंबर 2026 को जो दिन आएगा प्यारे विद्यार्थी, बुधवार आएगा। वही तो मिला उत्तर, वही तो मिला। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस लिखकर भेजो नरेंद्र जी, यस लिखकर भेजो। आपके प्रश्न मिल चुका है, यस लिखकर भेजो भाई। जल्दी से जल्दी प्रश्नों का जवाब दो प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके आंसर था, ये आपका आंसर था। आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसका आंसर ये हमें मिला। यहां भी 2 दिन घटाया था, यहां भी हम लोग 2 दिन घटाए हैं, तो 2 दिन घटाए हैं तो हमारा बुधवार मिला, यानी रियल का वही उत्तर है। तो कभी ऐसा उत्तर आ जाए कि सेम टू सेम आ जाए तो कंफ्यूजन की नहीं बात होती है विद्यार्थी। कंफ्यूजन क्यों दिमाग में पाल लेते हैं कि हमारा उत्तर गलत है कि सही है? आपका आंसर सही है, कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। नरेंद्र जी का जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न इस प्रकार है। भाई कोई विद्यार्थी आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई विद्यार्थी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर तो दिया करो ना यार, आंसर तो दिया करो सभी लोग कमेंट में। नरेंद्र जी के अगले प्रश्न को देख लो। नरेंद्र जी का अगला प्रश्न है 4 अगस्त 1865 को शुक्रवार था। अगला प्रश्न है 4 अगस्त, सभी लोग लगाकर बताओ। 4 अगस्त 1865, 1865 को ये बता रहे हैं कि क्या था? 4 अगस्त 1865 को शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो ये पूछ रहे हैं 30 जुलाई
30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था? 1942 को कौन सा दिन था? चलो भाई, कौन सा दिन था? चलो जवाब दो। ये नरेंद्र जी का दूसरा प्रश्न है, ये नरेंद्र जी का दूसरा प्रश्न है। आइए देखते हैं, पहले इसको चेक करो। क्या 4 अगस्त 1865 को वास्तव में शुक्रवार था कि नहीं था? चलो 65 में से एक कम करो, आपका 64 हो गया। और 64 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? ध्यान देना, 4 × 4 4 4 6 24, यानी 16 लीप ईयर, 16 लीप ईयर। अब 1800 शताब्दी है नरेंद्र जी, 1800, 400 से भाग दोगे, 4 चौका 1600, समाप्त हो जाएगा, बचेगा 200। 200 में एक्स्ट्रा दिन 3 होता है, प्ले लिस्ट कर देखना, तो यहां पे 3 दिन एक्स्ट्रा लिखना। यही सब थोड़ी सी मिस्टेक आप लोगों ने किया होगा, जिसके कारण इस प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा। अब यहां 3 हो गया। अब बात को गौर करो, हमें 4 अगस्त तक जाना है 1865 के अकॉर्डिंग। 65 साधारण वर्ष, जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा। ऐसे देख लो भाई, जनवरी से जून तक, यानी जनवरी से जून तक 13 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जुलाई में कितने दिन? जुलाई में 3 दिन एक्स्ट्रा। जुलाई के बाद अगस्त 4 दिन एक्स्ट्रा, 4 दिन एक्स्ट्रा। तो जरा देखो, 13 3 16, 16 4 20। जब वर्ष साधारण हो तो जनवरी से जून तक कितने दिन एक्स्ट्रा? 13 दिन एक्स्ट्रा, 13 दिन एक्स्ट्रा। और उसके बाद जून तक हो गया, जुलाई 31 की होती है ना, तो 31 में 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 ले लो। 13 3 16 4 20, और 20 को 7 से डिवाइड कर दो तो 7 दूना 14, 6 दिन लिख लो यार, 6 दिन लिख लो। अब ये जरा देखो, बटे आप 7 कर दो, बटे आप 7 कर दो। अब जब ये 7 हो गया तो जरा देखो कितना आपका उत्तर आएगा। अब 64 में अगर 16 जोड़ोगे, 64 में अगर 16 जोड़ोगे तो 80 होगा। 80 में 6 जोड़ो 86, और 3 जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा? 89। 8 और 9 बटे 7, फिर से जोड़ लेना। 64 16 80, 80 3 83, 6 कितना हो जाएगा? 89। 7 से भाग दो, 7 × 7, बचा 1 हो गया। 19 7 दूना 14, शेष कितना? शेष कितना भाई? 14 5 19, 5वां दिन शुक्रवार। रियल का दिन है यार, रियल का दिन निकल गया। गजब रे गजब, गर्दा मच गया। रियल का दिन इसने निकाल कर बताया, तो आप भी तो रियल का दिन निकाल के बता दो, आप भी रियल का दिन निकाल कर बता दो। तो रियल का दिन जब आप निकालोगे तो चलो आपको भी मैं रियल का दिन निकाल कर बता दे रहा हूं। चलो भाई, अब ये यहां पर लिखोगे, आप कितना लिखोगे? बात ध्यान देना, 41 लिखोगे। और 41 वर्षों में लीप ईयर जो आएगा नरेंद्र जी, वो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अब जनवरी से जून तक यस का मान देखो, 1900 शताब्दी है तो 1900 शताब्दी में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, प्लस अब जनवरी से जून तक बात गौर करना, जनवरी से जून तक 42 आपका क्या है? 42 जो है आपका कैसा वर्ष है? 42 आपका कैसा वर्ष है जरा बताना। 42 कैसा वर्ष है? क्या 4 से डिवाइड होगा? क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो 42 1942 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो कैसा है? साधारण वर्ष। तो जनवरी से जून तक 13 विषम दिन, और जुलाई में 2, क्योंकि 7 चौक 28, 30 तारीख का ही पूछा है। जुलाई जो अगर आप जोड़ रहे होंगे कि जुलाई 31 दिन का, तो गलत जोड़ रहे होंगे, क्योंकि 30 ही जुलाई का पूछा ना भाई। जब 30 जुलाई का पूछा है तो जनवरी से जून तक 13 एक्स्ट्रा दिन, और 2 दिन इसमें जुलाई का ले लो। 13 2 15 हो गया। अब 15 को जब 7 से डिवाइड करके छोटा कर देना तो 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। बात आई समझ में? बटे 7 कर देना। 41 10 51 जोड़ो, 41 10 51, 52 और 1 53। 53 बटा आपका 7 आया, 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौको 7 7 49, बचा कितना? 4 दिन। और चौथा दिन क्या होता है? बृहस्पतिवार होता है। क्या होता है? बृहस्पतिवार। तो ये दोनों प्रश्न आपके नरेंद्र जी हल हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो ऐसे लिखकर भेजो, जल्दी से ऐसे लिखकर भेजो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपके टाइम का समय जो है, हमारा जो टाइम था, समय था, वो समय समाप्त हो चुका है। फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।